Greetings everyone, how are you all? I hope everybody is super. And today we are going to start class 9, chapter 2, The Adventures of Toto, which is written by Ruskin Bond. Okay, and as with the name of chapter, this is clear to you that something adventures is there and adventures are of Toto. So there is one question that who is Toto, what is Toto there, right? So here the Toto is the name of monkey. Okay, monkey's name is here Toto, and as you have seen there, uh, like monkeys there, and one how he is mischievous. Okay, and first we will start there with the introduction that this is a humorous and adventure story of a naughty monkey. Means to say कि यहाँ पे जो स्टोरी है वो ये स्टोरी एक एडवेंचरस और ह्यूमरस है. मीन्स ये फुल ऑफ स्टोरी जो है वो एडवेंचर से भरी हुई है. और यहाँ पर किसके एडवेंचर्स है? यस ऑब्वियसली जैसे स्क्रीन पे दिखाया आपको, तो वो क्या है? monkeys के नॉटी होने का, उसके एडवेंचर्स को यहाँ पे शो करेंगे. ठीक है, फिर आते हैं कि द राइटर्स ग्रैंडफादर बॉट द मंकी. देखो ग्रैंडमदर तो उसको लाइक करती ही नहीं थी कि जब भी ग्रैंडफादर किसी भी एनिमल को लेके आता तो वो उसको कभी भी लाइक नहीं करती थी कि भाई कोई भी एनिमल घर पे. लेकिन ग्रैंडफादर ने क्या किया कि मंकी को जो है उसको बाय किया, उसको क्या किया? परचेज किया. कहाँ से? टोंगा ड्राइवर से. जो तांगा चलाने वाला ड्राइवर होता है उसे उन्होंने क्या किया? इसको परचेज किया. ठीक है, द प्रैंक्स प्लेड. प्रैंक्स होते हैं चाइल्डिश जो एक्टिविटीज होती है उसको बोलते हैं प्रैंक्स. द प्रैंक्स प्लेड बाय टोटो हैव बीन नरेटेड इन एन इंटरेस्टिंग वे. इस स्टोरी में क्या है कि जो प्रैंक्स हैं प्लेड किए गए, मीन्स प्रैंक्स मीन्स क्या हुआ कि जो उसके चाइल्डिश एक्टिविटीज हैं टोटो द मंकी की, उनको जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइक किया गया है. एडवेंचर्स यहाँ पर शो हुए. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट देयर आवर कैरेक्टर चार्ट. हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस चैप्टर? One is there the main character Toto, as you have seen on the screen. Toto, how much naughty is he? Okay, as you have seen there. Second is grandfather who bought him, जिस जो उनको लेके आते, जो उसको बाय करता है, खरीदता है उसको कहाँ से? टोंगा ड्राइवर से. कहाँ से लेता है? टोंगा ड्राइवर से, तांगा चलाने वाले ड्राइवर से 5 रुपीज में. ओके, आफ्टर दैट ग्रैंड मदर है यहाँ पे, जो कि ग्रैंड मदर उसको डिसलाइक करती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मिस्चीवियस है और उसकी शरारतों को देख के वो कभी भी उसको लाइक नहीं करती. ओके, एंड नेक्स्ट इज देयर टिकट कलेक्टर. टिकट कलेक्टर यहाँ पे किस में कैसे क्या रोल आता है? क्योंकि टिकट कलेक्टर तो कहाँ पे होगा? रेलवे स्टेशन पे होगा, तो उसका यहाँ पर क्या रोल है वो भी हम आगे पढ़ते हैं. ठीक है, next let's see there toga driver is there. Okay, and as you have seen monkey is tied there. ये जो monkey है किसके साथ टाई है? मीन्स monkey को वो हमेशा, जो टोंगा ड्राइवर है, जो टांगा चलाने वाला ड्राइवर है, वो उसको हमेशा इसके साथ बांध के रखता था. और इसको क्या बोलते हैं? फीडिंग ट्रॉ. फीडिंग ट्रॉ मीन्स क्या होता है कि जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है, जहाँ पे वो घास खाते हैं, जहाँ पे घास डालते हैं ना, उस प्लेस को बोलते हैं फीडिंग ट्रॉ. उस फीडिंग ट्रॉ के साथ उसको हमेशा बांध के रखता है. जैसे हम नॉर्मली काउस को, बफेलोस को टाई करके रखते हैं ना, तो उसी जगह को बोलते हैं फीडिंग ट्रॉ. और ऐसे ही कहाँ पे किसको बांध के रखते थे? इस मिशीवियस मॉन्की को. अब देखो कैसे चिढ़ा रहा है ना, तो ऐसा ही नटोरियस यहाँ पर होता है. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं मोंकी की फीचर्स के बारे में, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. ओके, एंड दिस दे कैन आस्क यू इन लॉन्ग क्वेश्चन आल्सो. सो व्हाट इज देयर? टोटो द मोंकी. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. इज इट क्लियर? मीन्स 5 रुपीज में टोंगा ड्राइवर से जो है कौन बाय करता है, कौन परचेज करता है? ग्रैंडफादर. ओके, द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप. अब वो कहाँ पर बांधता था उसको? फीडिंग ट्रॉ. जो मैंने अभी आपको बोला कि फीडिंग ट्रॉ पे उसको बांध के रखता था, जहां पर कि घास या चारा डालते हैं एनिमल्स का, वहां पे उसको बांध के रखता है. ठीक है, एट द टीटर पैलो टू हिज प्राइवेट जू. अब देखो जो ग्रैंडफादर, उसको इतना ज्यादा शौक होता है, इतना ज्यादा क्रेज होता है कि उसने घर पे जो है एक अपना जू बना रखा था. मीन्स नो, ये नहीं था कि सिर्फ मोंकी को वो यहाँ पे लेके आया था, उसके पास और भी अदर एनिमल्स थे जिनको कहाँ पे रखता था? अपने एनिमल्स के जू में रखता था. ठीक है, मीन्स उसका एक अपना खुद का प्राइवेट जू था. टोटो वॉज अ प्रीटी मोंकी. अब जो टोटो था, लुक वाइज देखो कितना प्रीटी लग रहा है, दिख रहा है ना? उसके ब्राइट आईज है, स्पार्कल्ड है, मिस्चीवियस है. ठीक है, उसके आईब्रोज कैसे हैं, उसके टीथ कितने प्यारे हैं, विच वर अ प्लान पर्ली वाइट. पर्ली मीन्स जैसे पर्ल होता है, मोती होता है, मोतियों की तरह उसकी जो व्हाइट जो है वो टीथ थी यहाँ पर. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड. लेकिन उसके हैंड जो थे ना काफी ड्राई से लगते थे, बट फिर भी वो काफी अट्रैक्टिव थे. और ग्रैंडफादर एक बात बोलते हैं कि उसकी जो टेल थी,
जो मंकी था उसकी जो टेल थी वो यहाँ पर क्या थी, उसके जो ब्यूटी थी उसमें और भी ज्यादा चार चांद लगाती थी। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर जू दिखाया हुआ है मैंने, तो ये जू क्या था, एक तरह से मैंने जो ग्रैंडफादर है उनका जो प्राइवेट जू है, एज अ प्राइवेट जू की तरह मैंने यहाँ पे इसको शो किया है कि प्राइवेट जू की तरह जो है इसमें वो अदर एनिमल्स को भी यहाँ पर रखते थे। ठीक है, अदर फोटोग्राफ में जैसे मंकीज की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को मैंने यहाँ पे शो किया है कि जो मंकी था, ये जो टोटो था, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करता रहता था, इतनी शैतानियां करता था कि जो ये साथ में ग्रैंड मदर है यहाँ पे जिसके हाथ में स्टिक है, तो वो हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी कि वो उसको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर समरी में, द राइटर्स ग्रैंड मदर लाइक टू कलेक्ट एनिमल एंड हैड अ जू एट होम। अब जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर क्या करते थे, उनको बहुत पसंद था एनिमल्स को कहाँ पर रखना, जू में रखना। ओके, और जू मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो किया हुआ है। टोटो वॉज केप्ट सीक्रेटली एज द ग्रैंड मदर डिसलाइक्ड एनिमल। अब जैसे टोटो को बाय करते हैं मॉर्निंग स्टार्टिंग में उसको लेके आते हैं, तो पहले क्या सोचते हैं, जो ग्रैंडफादर है और जो राइटर है, राइटर यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा है यहाँ पे, तो जो राइटर उस टाइम पे बच्चा होता है तो अपने ग्रैंडफादर के साथ ही होता है, तो ग्रैंडफादर और जो राइटर है वो ये डिसाइड करते हैं कि जब तक ग्रैंड मदर का मूड नॉर्मल नहीं हो जाता, हम क्या करेंगे, हम इस टोटो को, मॉन्की को छुपा कर कहीं रखेंगे। ओके, और वो इसको छुपा कर कहाँ रखते हैं, क्योंकि टोटो क्या था, बहुत ज्यादा मिस्चीवियस था, शरारती था। ठीक है, तो उसको कहाँ छुपा कर रखते हैं, वो छुपा कर रखते हैं इसको कहाँ पे, कबर्ड में। व्हेन द राइटर एंड हिज ग्रैंडफादर हाइड टोटो इन अ कबर्ड, अब उसको कहाँ पर छुपा देते हैं, कबर्ड में छुपा देते हैं, ताकि इसे बाहर ना निकले, और बाहर नहीं निकलेगा तो किसी को दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, तो जब वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसके पास आते हैं, देखते कबर्ड खोलते, तो क्या देखते हैं वहां पर जाके कि जो हुक था वो सारा टूटा हुआ था जहाँ पे इसको टाई किया था, और उसके हुक के साथ साथ उसने क्या किया, जो वॉल पेपर थे, वॉल के ऊपर पेपर्स लगे होते हैं ना, उन वॉल पेपर को भी उन्होंने इसने टोर कर दिया था, फाड़ दिया था, और सारी चीजें वहां पर बिखेर दी। और साथ ही साथ यही नहीं, उसने क्या किया, जैसे सामने ये शर्ट आपको दिखाई गई है, तो इस शर्ट को भी उसने, मतलब शर्ट थे, क्लोथ थे, जैकेट थे, और जो इसके कोट थे, मतलब एक्सपेंसिव कोट थे, वो भी इसने क्या किया, यहाँ पर फाड़ दिया, जैसे कि यहाँ पर फोटो में मैंने आपको दिखाया। ठीक है, फिर द नेक्स्ट डे व्हेन ही वाज केप्ट इन द सर्वेंट्स रूम along with other animals, he did not let them sleep all night। जैसा कि हमें पता है कि देखो हीरो बना हुआ यहाँ पे हमारा मोंकी है ना, साइड में ये कैसा बिल्कुल हीरो की तरह लग रहा है, और इसकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी काफी नोटोरियस हैं। ठीक है, और वो उसने क्या किया कि देखो एक दिन तो उसको कबर्ड में टाई किया। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट डे ग्रैंड मदर ने कहा कि इसको घर के अंदर नहीं रखना है, अगर आप ले ही आई हो तो आपने क्या करना है, इसको जो एनिमल्स का जू है इसको वहीं पर रखो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उस टोटो द मोंकी को वहां पर अदर एनिमल, जैसे आपको स्क्रीन पे शो किया हुआ है कि जैसे कितने सारे एनिमल्स यहाँ पे हैं, ये इन सारे एनिमल्स के साथ वहां पे जू में इसको रख दिया। अब जू में रख दिया, लेकिन इसकी तो वही हरकत है, अपनी हरकतों से बाज इसने आना ही नहीं। ठीक है, तो इसने क्या किया, वहां पर फिर से सारे जो एनिमल्स थे उनमें से किसी को भी इसने रात को नहीं सोने दिया, है ना। जैसे इसकी हैबिट थी कि जो मोंकी है उसकी हैबिट थी सबको परेशान करने की। ठीक है, सबको मतलब सबके साथ खेलने की, उनको परेशान करने की, तो वही आदत उसके लिए, और उस रात उसने वहां पर जू में किसी भी एनिमल को क्या नहीं करने दिया, यस, सोने नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, अब आता है अगला सीन। अब क्या होता है कि देखो, अब जो ग्रैंडफादर थे उनको पता चल गया कि ये तो क्या है कि अब बहुत ज्यादा मिस्चीवियस है, और उसके बिना कोई भी उसको हैंडल कर भी नहीं सकता। ठीक है, बट एक दिन क्या हुआ कि जो ग्रैंडफादर हैं उनको जाना पड़ा, कहाँ पे जाना पड़ा, सहारनपुर जाना पड़ा किसी जरूरी काम से। ओके, ही डिसाइडेड टू टेक द मोंकी अलोंग विद हिम। अब उसने सोचा भी मोंकी को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, अब यहाँ पे किसके भरोसे छोड़ूंगा, और अगर छोड़ दिया तो जब तक मैं आऊंगा तब तक पता नहीं है क्या कर देगा, है ना। ही ट्राइड टोटो इन अ स्ट्रॉन्ग बैग, उसने क्या किया, उसने कैरी किया उसको, टोटो को क्या किया, जैसे मैंने हैवी सा बैग यहाँ पे शो किया हुआ स्क्रीन पे, तो ऐसे ही कुछ हैवी सा बैग था, बहुत ही सॉलिड सा, उसमें उसने क्या किया, टोटो को रखा, मीन्स मोंकी को उसने कहाँ रखा, इस हैवी से बैग के अंदर उसको डाल दिया, उसकी चेन बंद कर दी। ठीक है, अब वो मोंकी को ले गया, रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है। अब रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद पैसेंजर होते हैं वहां पर, चल रहे होते, जा रहे होते। अब जैसे सहारनपुर का रेलवे स्टेशन आता है, वहां पर ग्रैंडफादर जो है वो उसको, उसकी टिकट चेक होती है,
टिकट चेक करते हैं, जैसे टिकट कलेक्टर होते हैं। यहाँ पर जो आपके टिकट कलेक्टर का रोल आता है, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है कि टिकट कलेक्टर यहाँ पे है और जो ग्रैंडफादर उनके हाथ में एक बैग है, ठीक है, और यहाँ पर ग्रैंडफादर खड़े हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो ग्रैंडफादर है वो खड़े हैं। अब जब बैग उन्होंने नीचे रखा तो क्या हुआ कि मंकी की हैबिट क्या होती है, यस जंपिंग करने की, है ना। तो उसने मंकी ने क्या किया, जंप करना शुरू किया। अब जंप कर रहा था तो बैग भी साथ साथ उछलेगा, क्योंकि मंकी किस में था, बैग में था, और बैग भी उछल रहा था। जैसे ही मंकी ऊपर जंप करता, बैग भी ऊपर जंप करता, फिर वो नीचे गिरता तो बैग भी नीचे गिरता। मीन्स क्योंकि मंकी किसके अंदर था, बैग के अंदर, और बैग के अंदर होने की वजह से जो बैग था वो भी ऊपर नीचे उछल रहा था और मंकी उसके अंदर था, ठीक है। तो ऐसा सीन देख के सारी रेलवे स्टेशन में क्या हुआ, हड़बड़ाहट सी मच जाती कि ये क्या हो गया एकदम से, ठीक है। तो ये जो रेलवे स्टेशन का सीन है यहाँ पर, इस रेलवे स्टेशन पे क्या हो जाता है, हड़कंप मच जाता है कि बैग अपने आप से हवा में कैसे चला गया, कैसे जादू हो गया, कैसे मैजिक हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि फिर उसको बैग को ऐसे देखते हैं तो सब सरप्राइज होते हैं। तो धीरे से क्या होता है, उसकी थोड़ी सी चेन खुल जाती है बैग की, और बैग की चेन खुलने से क्या होता है कि जो मंकी है उसमें से वो झांकना शुरू कर देता है, ठीक है। अब वो जैसे ही झांकना शुरू करता है मंकी, तो क्या होता है, जो रेलवे स्टेशन पर लोग होते हैं उन सबको दिखता है थोड़ा थोड़ा सा। अब जो टिकट कलेक्टर है उसको उसका थोड़ा सा फेस दिखता है हल्का सा, तो कहता है कि आप एनिमल्स को अलाउड नहीं है यहाँ पर अपने साथ कैरी करना। तो कहते हैं कि मैंने किसी एनिमल को कैरी नहीं किया। कहते हैं ये आपके बैग में है तो सही, और कौन है ये। तो कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहता है कि नहीं आपके साथ डॉग है। वो ये नहीं पहचानता कि मंकी है। जो टिकट कलेक्टर क्या कहता है कि आपके बैग में आप डॉग को ना छुपा के यहाँ से लेके जा रहे हो, आपको इसकी भी टिकट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए जो ग्रैंडफादर होते हैं उसको इसकी टिकट लेनी पड़ती है, और उसको उसके टिकट के लिए 3 रुपीज देने पड़ते हैं। देखो उसको परचेज कितने में किया था, 5 रुपीज में। 3 मिनट्स की उसने इसकी टिकट भी लेनी पड़ी, ठीक है। अब उसकी टिकट उसने ले ली तो उसको बड़ा महंगा पड़ा, क्या करता, ले ली। अब क्या हुआ कि उसको पता चला भी ये तो मतलब बहुत ज्यादा मिस्चीवियस, इसको तो कहीं ना तो बाहर लेके जा सकते हैं ना उसको घर पे रख सकते हैं। तो उसने क्या कहा कि ये जो डोंकी है यहाँ पर, डोंकी का नेम क्या है यहाँ पर, डोंकी का नेम है नाना, ठीक है, NANA नाना, जो हाईलाइट भी किया मैंने स्क्रीन पे। तो जो डोंकी है नाना, यहाँ पर क्या था कि इसको वो अपने साथ लेके उसने कहा कि अब तुम नाना के साथ ही रहोगे यहाँ पर, और इसके साथ ही आपने बैठना है, ठीक है। तो टोटो जो है फिर से एंजॉय करता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो परेशान करके रखता है सभी एनिमल्स को। अब एक दिन क्या होता है, जैसे आपको देखो बाथ टब दिखा रखा है मैंने यहाँ पर, सिंपली देखिए एक बार बाथ टब को देखिए। जो बाथ टब यहाँ पर है, मतलब जैसे वो ना इसकी मोंकीज की क्या हैबिट होती है कि वो हमेशा क्या करता है, ह्यूमन बीइंग को कॉपी करता है। तो जैसे ही ये सबको दिखता था रोज की, जैसे सोप लगा के नहाते हैं, पहले वाटर चेक करते, पहले एक पानी पहले फिंगर डाल के देखता था वाटर में कि गर्म है या नहीं है, क्योंकि सर्दी का टाइम था उस टाइम पे, ठीक है। तो फिंगर डाल के चेक करता वाटर को, अगर गर्म होता तो ठीक उसके अंदर चला जाता, और फिर सोप लगाता, ऐसे मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग नहाते हैं ऐसे वो नहाता, जैसे आपको स्क्रीन पे मैंने दिखाया है, ठीक है। अब जैसे स्क्रीन पे दिखाया है इसी के हिसाब से क्या था वो यहाँ पर नहाने लग जाता है, और इसी तरह से एडवेंचर्स वो करता रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, और ऐसे ऐसे करते हुए क्या करता था, जैसे जब उसका पानी ठंडा होने लगता तो क्या करता, किचन में भाग के चला जाता और अपने आप को वार्म अप करता, जहां पर की जो है फायर जल रही होती थी, ठीक है, अपने आप को गर्म रखता था। और जैसे पानी उसका फिर से गर्म डलता वो जाके उसमें बैठ के फिर से एंजॉय करता। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही वो नकलची तो होते हैं बंदर, तो इसने क्या किया, इसने देखा कि कैटल में ना पानी रखा हुआ है, और वो किस लिए रखा था, वो रखा था टी बनाने के लिए। अब टी बनाने के लिए वाटर रखा केटल में, इसने सोचा भी गर्म पानी है, क्यों ना, सर्दी का टाइम है, मैं इसमें बैठ जाता हूँ। वो केटल में घुस जाता है। अब धीरे धीरे वो तो बॉईल हो रहा था नीचे गैस पे, तो जैसे जैसे वो वाटर बॉईल होता है तो क्या करते हैं, वाटर बॉईल होते ही वो उसके अंदर चला जाता है, फिर बाहर निकल आता है। जैसे उसको ठंड लगती है फिर केटल में चला जाता है, उसका लीड, LID लीड में से उसका ढक्कन, जो उसका ढक्कन है उसको हटा देता है, और फिर से उसके अंदर बैठ जाता है। अब जैसे उसके अंदर बैठता है फिर उसको सही मतलब जैसे विंटर से उसको अच्छा लगता है, तो क्या हुआ कि एकदम से उसका मतलब दोबारा से निकला नहीं गया। थोड़ी सी देर बाद क्या होता है, ग्रैंड मदर आ जाती है, जब वो उसको देखते हैं तो उसको मतलब ऑलमोस्ट वो हाफ बॉईल हो चुका होता है, कि हाफ उबल चुका होता है, और उसको जो है एकदम से वो बाहर निकालती है, ठीक है। तो ऐसी चीजें देखकर जो है वो सब कांप जाते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा मिशीवियस है, बहुत ज्यादा शरारती है ये तो, ठीक है। और अपनी टेल, जो उसकी लंबी सी टेल होती है, उस टेल से वो क्या करता है यहाँ पर, अपनी टेल से क्या करता है, वो पेड़ों पे चढ़ता है, पेड़ों पे चढ़ के अपने उसकी जो टहनियां उसको पकड़ने के लिए उसको यूज करता है। अब लास्ट में क्या होता है कि एक दिन सब टेबल के ऊपर जो पुलाव रखे होते हैं, और पुलाव की प्लेट वो उठा के खा रहा होता है,
इतने में सारी फैमिली के मेंबर्स आ जाते हैं खाने के लिए, खाने के टाइम पे तो सब आएंगे वहां पे, ठीक है। तो जैसे सारे वहां पर आते हैं तो क्या होता है कि वो पुलाव की प्लेट लेके खा रहा होता है। ग्रैंड मदर से ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, है ना, क्योंकि ग्रैंड मदर तो उससे पहले इरिटेट होती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा मिशीवियस था। अब तो बहुत ज्यादा हद हो गई कि उसने मटर पुलाव की जो जो पुलाव की जो प्लेट थी वो अपने हाथ में लेके खा रहा था। तो जैसे ग्रैंड मदर उसके ऊपर आके चिल्लाने लगी, उसने क्या किया, एक प्लेट ग्रैंड मदर के ऊपर फेंक दी, ठीक है। फिर जो उसकी जो राइटर है उसकी आंट जैसे बीच में आती है, तो आंट जैसे बीच में आई तो आंट ने क्या किया, उसको रोकने लगी तो आंट के ऊपर उसने उसके फेस के ऊपर पानी का गिलास फेंक दिया। उसको बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, मैं तो उसको रोकने के लिए आई थी, इसने मेरे ऊपर पानी डाल दिया, ठीक है। पर क्या करते। अब क्या हुआ कि वो प्लेट, अब बारी आती है ग्रैंडफादर की। ग्रैंडफादर जैसे ही आते, क्योंकि ग्रैंडफादर को लाइक करता था, क्यों, क्योंकि वही तो उसको यहाँ पर घर पे लेके आए थे, ठीक है। तो जैसे ही वो ग्रैंडफादर को देखता है वो बाहर चला जाता है एकदम से भाग के, और एक पेड़ होता है वहां पर जाके, जो जैक फ्रूट का ट्री होता है वहां पे जाके वो बैठ जाता है, और पूरा मतलब दोपहर को पूरा दिन वो बैठा रहता है और उस पुलाव को फिनिश करके ही वो मतलब दम लेता है। तब थोड़ी देर बाद जब ग्रैंड मदर बाहर जाती है तो क्या करता है, उससे इरिटेट तो होते है ऑलरेडी, तो उसने क्या किया, उस पुलाव की जो प्लेट होती है उसको क्या किया, उसको उनके ऊपर फेंक दिया, उसको मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीसेज में उसको तोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि इतनी सारी चीजों को देखकर अब उनको क्या लगा कि नहीं भाई, हम तो इसको क्या करेंगे, हम इसको घर पे नहीं रख सकते, इतना मिसयूज हो चुका है कि हम इसको घर पे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि देखो पहले से बहुत ज्यादा लॉस उनका हो चुका था, और अब वो इतने रिच भी नहीं थे कि वो इतना और लॉस यहाँ पर टॉलरेट कर सके। तो यहाँ पर जो हमारे ग्रैंडफादर है वो डिसाइड करते हैं कि अब इसको जो है यहाँ पर रखना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, जिस टोंगा ड्राइवर से मैंने इसको बाय किया था, परचेज किया था, मैं जाके उसी को ढूंढता हूँ, उसको ही मैं वापस दे देता हूँ और अपनी जान छुड़ाता हूँ, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद जैसे ढूंढते ढूंढते उसको मिल जाता है टोंगा ड्राइवर, और फिर वो क्या करता है, वहां पे जाके उसको वापस उसको 3 रुपीज में पकड़ा के वापस आ जाता है, ठीक है। तो अब जो 3 रुपीज में वो वापस उसको सेल करके आता है, तो उसको बिल्कुल भी अपने 2 रुपीज के लॉस पर मतलब थोड़ा सा भी रिपेंड नहीं होता, वो पछताता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने बहुत बड़े नुकसान से अपना पीछा छुड़ा लिया, ठीक है। तो ये थी आपकी स्टोरी, टोंगा ड्राइवर से ले जो वो बाय करके आता है इसको, और इसकी इतनी एडवेंचरस, इसकी इतनी मिस्चीवियस जो स्टोरी है यहीं पर एंड हो जाती है जब इसको टोंगा ड्राइवर को वापस दे के आता है, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। नाउ द क्वेश्चंस आर देयर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। हाँ जी, ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू पे वो कैसे आता है, कैसे आता है, राइटर उसको क्या करते हैं, सॉरी ग्रैंडफादर जो है, राइटर के जो ग्रैंडफादर है क्या करते हैं, 5 रुपीज में कहाँ से लेके आते हैं, टोंगा ड्राइवर से उसको लेके आते हैं, ठीक है। टोंगा या टोटो वॉज अ प्रिटी मोंकी, प्रिटी मोंकी होता है ब्लू पॉइस तो बड़ा प्यारा लगता है, ठीक है। किस सेंस में प्रिटी था, उसके फीचर्स बहुत ही ज्यादा प्यारे थे, जैसे उसकी टेल जो है उसकी ब्यूटी में बहुत ज्यादा ब्यूटी में मतलब प्लस होता था, ब्यूटी को ऐड करते थे, ब्यूटी उसको बढ़ा देते थे, ठीक है। और जैसे टोटो की आईज थी, बड़ी शाइनिंग थी, बड़ी ब्राइट थी, ठीक। और बहुत सी मतलब उसके जो फीचर्स थे वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से ज्यादा टोटो जो है वो बहुत ही प्रीटी मोंकी था। वाई डज ग्रैंड फादर टेक टोटो टू सहारनपुर, सहारनपुर उसको क्यों ले जाना पड़ा, उसको क्यों ले जाना पड़ा, और कैसे उसको लेके गया, कैसे लेके गया। सबसे पहले तो क्यों लेके गया, द वेरी फर्स्ट दे आर आस्किंग यू ना दैट व्हाई, because he was very mischievous and and nobody could tolerate him at home, that's why he had to carry him with him, क्योंकि उसको पता था इतना नटोरियस है, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सबके लिए, और अगर वो उसको साथ नहीं लेके गया तो क्या होगा कि आने के बाद पता नहीं उसकी कितनी सारी कंप्लेंट्स उसको सुनने में मिलेंगे, ठीक है। फिर है व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग, उसको डॉग क्यों लगा, क्योंकि उसको उसका जो फेस था वो थोड़ा थोड़ा सा उसमें से अपीयर हो रहा था, ठीक है। तो उसने उसके लिए भी क्या किया, क्या चार्ज किया, यस, 3 रुपीज उसके लिए वो चार्ज करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, वो कैसे बात लेता था, जैसे कि ह्यूमन बीइंग लेते हैं। वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, कहाँ से सीखा, ऑब्वियसली घर के मेंबर से ही सीखा उसने, ठीक है। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन बिल्कुल वो बॉयल हो ही चुका होता है, बिल्कुल वो क्या होता है कि उबलने वाला होता है,
वो क्यों? क्योंकि वो कैटल में बैठता है, ठीक है, कैटल में जैसे वो बैठता है, कैटल में बैठने से वो क्या होता है कि ऑलमोस्ट बॉयल होने को हो जाता है, क्योंकि जैसे उसका लीड, LID लीड, लीड मीन्स उसका जो ढक्कन है वो खोलता है कैटल का, और वो किसके लिए होती है? वाटर, मतलब टी जो है वो बॉईल करने के लिए वाटर रखा होता है, उसके अंदर उसके लीड को हटा के जैसे वो अंदर घुसता है तो गरम गरम लगता है, तो फिर ज्यादा गरम लगती है, बाहर निकल आता है, ठंडा लगने लगती है बाहर, क्योंकि विंटर का सीजन था, फिर अंदर चला जाता है। लेकिन एक बार तो उससे फिर बिल्कुल इसमें से निकला ही नहीं गया, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट हाफ बॉईल हो चुका था, जबकि उसकी जो ग्रैंड मदर है वहां पर वो आती है और उसको देखते कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। वाई डज द ऑथर से, ऑथर ने क्यों कहा टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट, कि टोटो उस तरह का पैट या पालतू नहीं था, वी शुड कीप फॉर लॉन्ग, कि हम उसे लंबे समय तक अपने साथ रख सके, टोटो इस तरह का एनिमल नहीं था, ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा? Because he was very mischievous, okay, and he was destroying many things. He tore wallpapers, clothes, curtains, okay, and even he broke dishes also, and the family member couldn't afford like that because they were not so much rich, okay. So all these were the questions and answers, and I think I told you everything clearly, and the video is clear to you all. Okay, and one thing more I want to tell you there, that you will pause the video and understand the concept properly. After that you will pause the video and note down the question, then answers also. Okay, thank you so much for watching the video, and if you like this video, then you should subscribe the channel. Okay, like and share also this one, right? Thank you so